दोनों फोटो खिंचवाते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर भी करते हैं। अब आता है 23 मई 2025, वो तारीख जिस दिन राजा रघुवंशी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। सुबह के लगभग 5:30 बजे सोनू और राजा गेस्ट हाउस से निकलकर वही साउडो वाटरफॉल तक जाने का प्लान बनाते हैं। सोनम और राजा किराए की स्कूटी से वाटरफॉल के पार्किंग लॉट तक जाते हैं। यहाँ से दोनों ट्रैकिंग शुरू करते हुए, कहने को तो यह एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मगर बहुत ही कम टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं। सोनम के प्राकृतिक खूबसूरती देखने की इच्छा जताई, इसलिए राजा यहाँ आने को तैयार हो जाता है। ट्रैकिंग करते हुए लगभग 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। इसी दौरान सोनम लगभग 12:30 बजे अपनी सास उमा रघुवंशी को फ़ोन करते हुए कहती है कि वह राजा के साथ वाटरफॉल के लिए ट्रैकिंग कर रही है। ल- लगातार सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से काफ़ी थक गई है। सोनम इस दौरान सास को यह भी बताती है कि उसने व्रत रखा है, इस कारण कुछ खा पी भी नहीं रही है। राजा की माँ अपनी बहू को अपना ध्यान रखने को कहती है और फ़ोन कट जाता है। इसके बाद लगभग 1:43 पर सोनम अपनी माँ को फ़ोन करते हुए ट्रैकिंग के बारे में जानकारी देती है। थोड़ी सी बातचीत के बाद यह भी फ़ोन कट जाता है। इसके कुछ देर बाद राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट पर सोनम के साथ एक पोस्ट होती है जिसमें दोनों खुश नजर आते हैं। यह आखिरी बार था जब सोनम की किसी इस हनीमून ट्रिप के दौरान बात हुई थी। इसके बाद कई बार दोनों कई परिवार वालों को राजा और सोनम के से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर ये दोनों का ही फ़ोन स्विच ऑफ आता है। शुरू में लोगों को लगता है कि जंगली इलाके में होने की वजह से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। इस इंतज़ार में कि शायद उन दोनों से बात हो जाएगी, कई घंटे गुजर जाते हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पाती। परिवार वाले हर स्तर से सोनम और राजा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। थक हार कर 24 तारीख को राजा के भाई विपिन रघुवंशी इंदौर से शिलांग के लिए निकल जाते हैं। सीधे ईस्ट शोर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर राजा और सोनम के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। सोनम और राजा से जुड़ी अहम जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि यह मामला एक बेहद ही हाई प्रोफाइल घर से जुड़े हुए लड़के लड़की के गायब होने का था। इसलिए पुलिस पूरी शिद्दत से उन्हें ढूंढने में लग जाती है। 24 तारीख को जांच के दौरान पुलिस वालों के कैफे के बाहर लावारिस हालत में स्कूटी मिल जाती है, जिसे राजा और सोनम ने किराए पर लिया था। अगले दिन से सोनम और राजा के गायब होने की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगती हैं और यह मामला इतना ज़्यादा तूल पकड़ लेता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री